नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के पाठ 3 रेशों से वस्तुओं तक का संपूर्ण हल आसान भाषा में। तो इसके सारे प्रश्नों के उत्तर को हम समझने वाले हैं। तो आप वीडियो के लिए लाइक यहाँ पर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न को उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न एक आपको दिया है, जांतव रेशे किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जांतव यानी जंतु। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं, है ना। ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम जो है जंतु से प्राप्त किया जाता है। अब बच्चों प्रश्न 2 हमें दिया है, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को सही क्रम में लिखिए, है ना। रेशों को ऊन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है तो उसका क्रम आपको सही क्रम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है, ऊन की कटाई करते हैं, फिर अभिमार्जन करते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं, फिर उसमें जो बर होता है उसकी छटाई करते हैं, फिर हम उसकी रंगाई करते हैं, फिर रीलिंग यानी कि बुनाई कर देते हैं। अब बच्चों प्रश्न 3 दिया है कि किन किन जानवरों से ऊन प्राप्त किया जाता है, किस नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है तथा यह कहाँ पाई जाती है। तो देखिए इसका जो उत्तर है हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए भेड़, बकरी, याक आदि जानवरों से जो है ऊन हम प्राप्त कर सकते हैं। अंगोरा नस्ल की देखिए अब अगला भाग पूछता था कि किस नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अंगोरा नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब विद्यार्थियों प्रश्न 5वां हमें दिया है, जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है ना। आपने देखा होगा कई सारे जो जंतु होते हैं, गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, इन सभी में जो त्वचा की होती है उस पर बालों की मोटी परत होती है। ये क्यों होती है तो उसका उत्तर है क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है ना। कई सारे बाल रहते हैं, उनके बीच में वायु जो है हवा आने की भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण से जो इनके बाल होते हैं जंतुओं को गर्म रखते हैं। ठंड के दिन में आपने देखा होगा कोई भी जानवर जो है कपड़ा नहीं पहनता है, उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वही उन्हें गर्म रखते हैं। प्रश्न 6 हमें दिया है, इसमें आपको अभिमार्जन प्रक्रम को समझाना है। तो समझते हम, त्वचा यानी कि चमड़ा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। प्रश्न 7वां में दिया है, वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं। तो समझते हम वर्णात्मक प्रजनन, तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। प्रश्न 8वां दिया है हमें, भेड़ों की भारतीय नस्लों के नाम, उनसे प्राप्त उनकी गुणवत्ता तथा वे किस राज्य में पाई जाती है को सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। हमें यहाँ पर टेबल बनाकर दर्शाना है। तो देखिए विद्यार्थियों आप करेंगे क्या, आप जो है कॉलम्स यहाँ पर बना देंगे, है ना। आप जो है कॉलम्स बना देंगे, स्केल से आपको कॉलम बना देना है अच्छे तरीके से। और विद्यार्थियों यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर हेडिंग लिख दी गई है, नस्ल का नाम, उनकी गुणवत्ता, राज्य जहाँ पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लोही, नस्ल का नाम है लोही। इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, यह अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है और यह राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसके बाद है वाखरवाल, इसकी गुणवत्ता जो होती है ऊनी सालों के लिए होती है और यह जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगला है पाटनवाड़ी, यह जो है होजरी के लिए बनाई जाती है और यह जो है गुजरात राज्य में
पाई जाती है। अब विद्यार्थी प्रश्न 9 हमें दिया है कि रेशम कीट के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका जीवन किस प्रकार होता है, किस प्रकार बदलता है, उसे हमें जो है चित्र के द्वारा समझाना है। तो आइए समझते हैं। इस प्रकार जो है सबसे पहले आप चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए समझते हम। मादा रेशम कीट जो है अंडे देती है। जो मादा जो रेशम होती है अंडे दे देती है, जिनसे क्या होते हैं लार्वा निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए जो मादा कीट होती है उसने अंडे दी, अंडे से क्या निकला लार्वा यानी कि कीड़ा निकला, जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रेशम कीट या फिर कैटरपिलर कहते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है ना। ये जो है अगली जो है जीवन चक्र की तरफ बढ़ते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। इस प्रकार का जो है जाल वह बुन लेता है, सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है। इस दौरान कैटरपिलर द्वारा स्त्रावित पदार्थ कठोर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। तत्पश्चात प्यूपा का निर्माण होता है। कीट का अगला निकास कोकुन में होता है। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। एक प्रकार जो तितली होती है वह क्या होती है, इसका वयस्क रूप होती है। अब बच्चों यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सिंपल सी मीनिंग है, रेशम के कीड़ों को पालना यानी कि रेशम कीट पालन। तो देखिए इस प्रकार जो है आप चित्र बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, कोई मादा जो रेशम कीट होती है एक बार में ही सैकड़ों अंडे दे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या फिर किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। इस प्रकार रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में देख लिया है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 7वें विज्ञान के पाठ 3 का संपूर्ण हल। मिलते हैं आपको इसके अगले पाठ में। और विद्यार्थियों यदि आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 7वें विज्ञान के सभी पाठों का हल देखना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको देख लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।